बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। आज 16 जुलाई 2025 है। कन्वेंस अलाउंस में इजाफा और यूटिलिटी अलाउंस में भी इजाफा। एक बहुत ही अहम नोटिफिकेशन जो है वो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से आया है। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जो चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जितने भी मुलाजमीन के हवाले से, पेंशनर्स के हवाले से, या कोई कानूनी तौर पर नया कानून बनता है या उसमें कोई अमेंडमेंट की जाती है, तमाम इंफॉर्मेशन इस चैनल पर शेयर की जाती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक बर वक्त इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफसी को फेडरल फोर्स में तब्दील कर दिया गया है। अब फेडरल फोर्स में तब्दील करते साथ ही इसके तमाम सब स्ट्रक्चर्स और ऑर्डिनेंस कानूनी तौर पर जब कोई भी एक अदारा किसी दूसरे अदारे में जम होता है या उसको उसका अख्तियार जो है वो कम किया जाता है या उसके तमाम तर अदारों को ख़त्म किया जाता है सिरे से ही, तो फिर कानूनी तौर पर ख़ास किस्म की तब्दीलियां की जाती हैं। ये नहीं है कि आप कहें जी ये अदारा ख़त्म है, ये भी ख़त्म है, फ़लाँ अदारा जो है फ़लाँ में जम हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके हवाले से तमाम तर तैयारियां की जाती हैं और उसके बाद ऑर्डिनेंस निकलते हैं। तो इसके हवाले से भी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा, इनका पे स्केल क्या होगा, इनको कौन कौन सी मराहत मिलेंगी, क्या इनको भी 20% जो इजाफा हुआ है फौज के जवानों के लिए और जो 50% ऑफिसर्स के लिए इजाफा हुआ है, क्या ये तमाम जो अलाउंसेस हैं इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस वाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। पहले आप ये नोटिफिकेशन देख लें, यहां पर मैं शेयर कर देता हूं। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है द फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब इसको जम किया गया है, रीऑर्गेनाइज किया गया है। ऑर्डिनेंस 2025 ऑर्डिनेंस नंबर 8 of 2025. I am directed to forward the herewith a copy of above the mentioned ordinance. इसमें जो ऑर्डिनेंस है उसके वाले से बताया गया है कि जो जो तब्दीलियां की गई हैं वो इसमें मेंशन है। ये ऑर्डिनेंस की कॉपी है। इसके अलावा अगर यही कॉपी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के अंदर एक जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो उसको खोल के वहां से आप डाउनलोड कर सकते, उसको फॉलो भी कर लें। अब बात करते हैं जी इसके हवाले से, ये एक बाकायदा इसके तफसील जारी हुई है तो ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो वो भी मैं आपको सुना देता हूं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील ऑर्डिनेंस जारी। इस ऑर्डिनेंस में लिखा क्या हुआ है कि दायरा अख्तियार मुल्क भर तक बढ़ाया जाएगा। IGFC वफाकी हुकूमत की तैनाती करेगी। कमांडर पुलिस सर्विसेज के अफसरान करेंगे। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। उसके बाद सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइज ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी और मुल्क भर में FC का दायरा अख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। FC एक्ट 1915 में तरमीम जारी करने के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी चारों सूबों में इस्लामाबाद में काम करने का अख्तियार रखेगा। फेडरल कांस्टेबलरी को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का अख्तियार होगा। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत की तैनात करेगी। फेडरल कांस्टेबलरी से मुतल्लक कवायद बनाए जाएंगे। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। डिवीजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात को कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी की एक सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरी फेडरल रिजर्व डिवीजन होगी और फेडरल कांस्टेबलरी भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। तंजीम नौ फ्रेमवर्क के तहत
फेडरल कांस्टेबली की कमांडर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। अब ये तमाम तर स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिया कि एफसी जो है अब मुकम्मल तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ गई है। मगर दुख की बात यह है कि इनको वो अलाउंसेस नहीं मिलेंगे जो कि फौजियों को मिले हैं, और क्योंकि ये अब फेडरल के अंडर है तो जो फेडरल ने इजाफा किया है वही इनको मिलेगा। इसके अलावा जो एएसएफ है और उनके लिए एक अलग से आपको पता है कि नोटिफिकेशन आया था फौज के लिए जो तनख्वाहों के बढ़ाने के हवाले से या अलाउंसेस के हवाले से, दोनों के अलग अलग नोटिफिकेशन आए थे। उम्मीद है कि इन फ्यूचर जो है वो एफसी के लिए भी आएगा। और इसके अलावा रेंजर्स है, उनका क्या कसूर है, उनका भी मिलना चाहिए कि ये वो जवान हैं जो लड़ते हैं सरहदों पर, मुल्क के अंदर जो फसादात होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इन फौजी भाइयों की तरह ये भी हमारी जो जानो माल की हिफाजत करते हैं। एफसी होगी, एएसएफ होगी, रेंजर होगी, पुलिस होगी, बाकी जो अदारे जो कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं, इनकी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, चाहे वो वफाकी हों चाहे वो सूबाई हों। तो अब बात करते हैं जी, जो कल एक नोटिफिकेशन आया है, जो को शायद याद हो, कल एक नोटिफिकेशन आया था कि ऐसे बंदे जो कि डिसेबल हैं उनके हवाले से एक नोटिफिकेशन था कि उनकी तनख्वाहों में एक अजाफी अलाउंस जो है वो 6,000 से बढ़ाकर आई थिंक 8,000 कर दिया गया है। मतलब ये कि अजाफी अलाउंस उनको मिलना है। अब जो है वो मालाकंड के हवाले से ये नोटिफिकेशन देख लें। आप ये नोटिफिकेशन देख लें, मालाकंड के लिए कन्वेंट्स अलाउंस जो है वो जारी किया गया है। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मेल मालाकंड, इसका जो आपको टॉपिक है मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, द पेमेंट ऑफ कन्वेंट्स अलाउंस और टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एससी डिपार्टमेंट। इनको जो है वो कन्वेंस अलाउंस जो है वो जारी कर दिया गया है, इनको मेरी तरफ से मुबारक है। और दूसरा जो है यूटिलिटी अलाउंस जो है उसके हवाले से भी नोटिफिकेशन आ गया है, ये आपके सामने है, ये भी आप देख लें। इस नोटिफिकेशन पे भी बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब खैबर केपीके में इसके हवाले से जो इन्होंने बजट में ऐलान किया था उसका भी अब नोटिफिकेशन आ चुका है। ये एक यूटिलिटी अलाउंस है, ये अलाउंस जो है वो 18,000 है। ये तमाम तर जितने भी गवर्नमेंट के जो अफराद हैं उनको मिलेगा। यूटिलिटी अलाउंस है, ये सिर्फ उनको मिलेगा जिनका BS19 है। इस पर क्या लिखा हुआ है ये आप नोटिफिकेशन देख लें, इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। और इसके अलावा आपको एक और खबर दूं कि निजकारी के हवाले से भी आपको पता है कि हुकूमत जो है वो काम कर रही है। और इसके अलावा सिल्वर सर्वेंट एक्ट जो है उसमें भी अब तब्दीलियां करने जा रही है। और इससे क्या होगा कि 40,000 जो है वो अफराद बेरोजगार होंगे। और उसके हवाले से गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जो है वो पॉलिसियां बनाएगी ताकि इनके हवाले से भी जो मामलात है वो सेट किए जाएं। क्या गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा, इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो उनके लिए पॉलिसियां निकाली जाएंगी। मगर पीपल्स पार्टी ने इस फिलहाल जो है इसके खिलाफ वर्जी की है। इनका कहना क्या है कि हुकूमत का कई अदारे, ये आप चेक कर सकते हैं, कई अदारे खत्म करने, कुछ को दूसरों में जम करने का मंसूबा। दूसरा है पेंशन बिल में कमी आएगी, ज़ाहिर है वही चाहते हैं वो। जवान अफसरान को नई असामियों के लिए 10 साल तक उम्र में रिलीफ दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा है बेरोजगार होने वाले कहाँ जाएंगे, बिल्कुल जी, सवाल पहले भी है। गैर मुनाफा बख्श हुकूमती कंपनीज की निजकारी की जा रही है और ये बड़ा ही अहम है। और इसके हवाले से हुकूमत शुरू दिन से ही ये फैसले कर चुकी थी। इन्होंने PIA बेचा, इन्होंने बाकी जो है वो मामलात, जिस तरह अब ये जो इन्होंने PTCL को बेच दिया था, बहुत सारे अदारे जो है वो हुकूमत बेचने भी जा रही है, निजकारी भी कर रही है, जम भी कर रही है। वो कहती है कि हमारे खर्चे बचें। आपकी इस वाले से राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।